नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं अमर उजाला.com। आपके साथ मैं हूं प्रतीक्षा। मेरे साथ मेरे सहयोगी वरुण कुमार जी मौजूद हैं। आज एक नाम की चर्चा देश भर में होती रही। टेलीविजन से लेके, मोबाइल फोन से लेके, पेपर पत्रिका से लेके, हर जगह इस नाम की चर्चा होती रही और वो नाम है अनमोल बिश्नोई का, जिसे एनआईए की टीम विदेश से पकड़कर भारत लाई है और भारत में इसको पेश किया गया है कोर्ट के सामने। ये नाम जिस तरीके से पूरे दिन चर्चा में रहा है, सबसे बड़ी बात इस नाम की यह है कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या से लेकर और बाबा सिद्दीकी के मर्डर तक में इसका नाम शामिल है। इसलिए भी शायद पूरे देश की मीडिया इस ओर है। और सबसे बड़ी चीज कि इसे जूनियर बिश्नोई के नाम से बताया और कहा जा रहा है। क्या है अनमोल बिश्नोई की पूरी कहानी और कैसे इसकी क्राइम कुंडली पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन रही है, उसी पर चर्चा करेंगे। वरुण जी, अनमोल बिश्नोई लाया गया, क्या क्या इसके पीछे की कहानी है और सलमान के घर हमले से लेकर सिद्धू मूसेवाला की मौत तक ये सब कुछ कैसे इससे जुड़ता हुआ दिख रहा है? जी देखिए प्रतीक्षा, जब हम बात करते हैं अनमोल बिश्नोई की तो हम 5-6 लोगों की बात यहाँ कर रहे होते हैं। हम बात उसके बड़े भाई लॉरेंस बिश्नोई की कर रहे होते हैं, हम बात गोल्डी बराड़ की कर रहे होते हैं, हम बात रोहित गोदारा की कर रहे होते हैं। मोटा मोटी आप ये समझिए कि हम उन युवाओं की बात कर रहे होते हैं जो एक वक्त पे जिनको शार्प माना जाता था। ये माना जाता था कि शायद इनका भविष्य उज्जवल होगा, ये कुछ बेहतर काम करेंगे, लेकिन हाथों में हथियार उठाना इनका शगल बन गया, इनका पैशन बन गया। इन्होंने शौक के लिए एक के बाद एक मर्डर ये लोग करते रहे, एक के बाद एक अपराधों को अंजाम देते रहे। लॉरेंस के बारे में हालांकि ये कहा जाता है कि छात्र राजनीति से वो अपराध की तरफ मुड़ा, उसने खुद कोई अपराध नहीं किया, उसने दूसरे लोगों से हमेशा अपराध कराए। लॉरेंस के बारे में ये कहा जाता है कि तकरीबन 700 से ज़्यादा जो शूटर्स हैं वो उसके गिरोह में मौजूद हैं। और इनको वो अंजाम किस तरीके से देता है, अपने जो मंसूबे हैं उसमें उसकी मदद जो करते हैं वो गोल्डी बराड़ मदद करते हैं, रोहित गोदारा मदद करते हैं और उसका अपना भाई अनमोल बिश्नोई उसकी मदद करते हैं। बीच में कई बार खबरें आई कि गोल्डी बराड़ और लॉरेंस के बीच तनातनी अनबन हो गई, अनबन हो गई। ये पता चला कि अब दोनों अलग अलग ऑपरेट कर रहे हैं। ये भी पता चला कि अनमोल की जान लेने का प्रयास गोल्डी बराड़ के द्वारा किया गया। कई तरीके की खबरें आती रहती हैं, खबरों का कोई पुख्ता गैंगस्टर वॉर की जो है उस तरीके की खबरें तो बीच बीच में आती ही रहती हैं इन गैंग्स को लेकर। बीच में फिर ये भी पता चलता है कि दोनों के बीच सुलह हो गई, अभी सब ठीक है। ताजा जो मामला है, जब हम अनमोल बिश्नोई की बात कर रहे हैं तब हम बात कर रहे हैं बाबा सिद्दीकी मर्डर केस की। इस केस में चूंकि बाबा सिद्दीकी कोई छोटा मोटा नाम नहीं था, बाबा सिद्दीकी एक बड़ा नाम था। एनसीपी के वो नेता थे बाबा सिद्दीकी। 12 अक्टूबर 2024 को मुंबई के बांद्रा ऑफिस के बाहर उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। 26 आरोपी इस मामले में पुलिस अब तक गिरफ्तार कर चुकी है। चार्जशीट में अनमोल को मुख्य साजिशकर्ता बताया गया। वांछित आरोपियों की सूची में उसको रखा गया। कई गिरफ्तारियां, अपराधियों के फोन से मिले वॉइस क्लिप, इनको जांचा गया और इनकी जो आवाज है वो अनमोल की आवाज उसको बताया गया। जांच में यह भी सामने आया कि अनमोल ने विदेश में रहते हुए हत्या की जो योजना था, जो प्लानिंग की उसको अंजाम दिया। बरामद ऑडियो क्लिप में ये जो व्यक्ति है ये अपने सहयोगियों को हत्या करने का निर्देश देते हुए सुना गया। एजेंसियों का यह मानना है कि उसने विदेश में रहकर पूरे घटनाक्रम को नियंत्रित किया, साजिश की, अंजाम दिलाया और पुलिस ने चार्जशीट तैयार की। अब ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस हुआ, इसके बाद इनको भेजा गया सारी जांच को अमेरिका की होमलैंड सिक्योरिटी को, क्योंकि अनमोल के बारे में ये पता चला था कि वो वहां है, वहां से ऑपरेट कर रहा है। हाँ, तो जो अमेरिका की होमलैंड सिक्योरिटी है उसने अनमोल को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार जब हो गया तो जीशान सिद्दीकी को अमेरिकी अधिकारियों की तरफ से मेल आया। जीशान कौन है? जीशान बाबा सिद्दीकी के बेटे हैं। ईमेल में उनको बताया गया कि अनमोल बिश्नोई को अमेरिका से हमने डिपोर्ट कर दिया। डिपोर्ट कर दिया का मतलब हुआ भारत भेज दिया। जीशान ने यह कहा कि मैं ये नहीं जानता हूं कि इसका मैं क्या मतलब निकालूं, लेकिन ये स्पष्ट है कि अनमोल को अब भारत में भेज दिया।
पीड़ित परिवार होने के नाते जो मेरा ईमेल है ये अमेरिकी अधिकारियों के पास पंजीकृत है ताकि मुझे अपडेट मिल जाए। अब अपडेट मिल गया, जिशान ऐसा कह रहे हैं। हाँ, अनमोल भारत पहुंच गया। अब जब अनमोल जैसे ही भारत पहुंचा, उसको सबसे पहले लेके गए पटियाला हाउस कोर्ट, उसके बाद वहां से उसको जेल भेज दिया गया। एनआईए ने इसको जैसे ही ये उतरा भारत की जमीन पर, जैसे ही इसने कदम रखा, एनआईए ने तुरंत इसको गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद इसको पटियाला हाउस कोर्ट ले गए, वहां से अब इसे जेल भेजने का पूरा घटनाक्रम चल रहा है। आप यहां पर ये देखिए, दो तीन चीजें यहां पर साफ होती हैं। एक ये कि किस तरीके से एक संगठित अपराध को अंजाम दिया जा रहा है। सिद्धू मूसेवाला को क्यों मारा गया? सिद्धू मूसेवाला को केवल इसलिए मार दिया गया क्योंकि उसने एक दूसरी पार्टी या दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में वोट के लिए कह दिया था। ये बात लॉरेंस को पसंद नहीं आई, ये बात गोल्डी बराड़ को पसंद नहीं आई। तुरंत अपने शूटर मूसेवाला के पीछे लगा दिए गए, मूसेवाला को बीच सड़क जान से मार दिया गया, छल्ली किया गया। सलमान के घर पे गोलियां चला दी गई, बाबा सिद्दीकी का मर्डर कर दिया गया। इसके बाद कपिल शर्मा के जो रेस्टोरेंट है उस पर 2 बार फायरिंग हो गई। पूरे देश भर में, मतलब हम जब खबरें लिख रहे हैं, खबरों पे काम कर रहे हैं, अक्सर हमारे पास ऐसी खबरें सामने आती हैं कि लॉरेंस के नाम पे रंगदारी मांगी गई, लॉरेंस के नाम पे रंगदारी मांगी गई, गोल्डी बराड़ के नाम पे धमकी दी गई, गोलियां चला दी गई। आप बरेली में देखिए दिशा पाटनी के घर क्या हुआ, वही हुआ। वही हुआ। वहां पर गोलीबारी की घटनाओं को अंजाम दिया गया और फाइनली आरोपी पकड़े गए। उन्हें यह भी नहीं पता कि उन्हें फोन पे निर्देश कौन दे रहा था। देने वाला बता रहा है मैं गोल्डी के लिए काम करता हूं या मैं गोल्डी हूं और मैं विदेश से बात कर रहा हूं। बाद में ये एक अलग बात है कि सोशल मीडिया अकाउंट पर आकर ये गैंगस्टर बहुत ही निर्लज्जता से अपने आप को एक निर्दोष बताते हैं, निर्दोष बताते कि हमने फोन नहीं किया, ये हम जिम्मेदारी नहीं लेते। नहीं, जिम्मेदारी ले रहे हैं, जिम्मेदारी ले रहे हैं। अब दिशा पाटनी के केस में पूरी जिम्मेदारी, हाँ, दिशा पाटनी वीडियो आया था, वीडियो भी आया और उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखकर जिम्मेदारी ली कि मैंने ऐसा किया है क्योंकि उनकी बहन खुशबू ने हमारे बाबाओं के लिए ऐसा बोला था, है ना। तो उस तरीके की जो बातें हैं वो लगातार हमारे सामने आती हैं। वो अपने किए हुए को बहुत निर्लज्जता के साथ सही साबित कर रहे हैं। इससे एक चीज और मैं समझूंगी, इसकी थोड़ी सी क्रोनोलॉजी अगर समझी जाए तो ये क्या सिर्फ अपने आप को, अपना जो रुतबा है, दबदबा है, ये दिखाने की जो एक होड़ सी इन गैंगस्टर्स में मची हुई है, शायद इसलिए ये इस तरीके की चीजें भी कर रहे हैं कि ये टारगेट भी सेलेब्स को कर रहे हैं? हाँ, देखिए, मैंने पिछले 1-2 एपिसोड्स में इस पर हमने चर्चा की थी। प्रतीक्षा, आपको याद हो कि मुंबई में एक वैक्यूम की स्थिति है। कोई बहुत बड़ा अपराधी मुंबई में नहीं है। मुंबई में कहें या किसी भी राज्य में कोई आज से जो 20 साल पहले जिस तरीके के गैंगस्टर होते थे या जितनी अंडरवर्ल्ड जिसकी बात होती थी उस तरीके का कुछ भी खत्म हो चुका है, खत्म हो चुका है। आप चाहे जो कह लें, आप उसके लिए एनकाउंटर की नीतियों को चाहे जितना जिम्मेदार ठहरा लें, लेकिन आज उस तरीके का संगठित अपराध नहीं है, उसकी कमर टूट चुकी है। गोल्डी बराड़ हो, रोहित गोदारा हो, अनमोल बिश्नोई हो, लॉरेंस बिश्नोई हो, ये उस गैप को फुलफिल करने की कोशिश कर रहे हैं। आप 4 मर्डर करते हैं, आप फेमस हो जाते हैं, आपके नाम से लोग डर जाते हैं, आपको रंगदारी देने लगते हैं। जब आपको रंगदारी मिलने लगती है, जब आप पैसा आप तक पहुंचने लगता है, उसके बाद जब आपको बड़ा एक बार कहें, मान लें उदाहरण के रूप में, कोई एक बहुत ताकतवर शख्स, एक बॉलीवुड का एक बहुत प्रसिद्ध अभिनेता अभिनेत्री आपको पैसा दे दे, उसके बाद तो ये बातें छुपती नहीं है, ये बात सार्वजनिक हो जाती है, आम हो जाती है। उसके बाद तो बाकी लोग दे ही देते हैं डर के मारे कि अगर उसने दे दिए, उसको यदि अपनी जान का खतरा है तो मुझे तो नहीं देना चाहिए, वरना मेरी तो जान पक्का चली जाएगी। वो इतना सिक्योरिटी में रहता है, उसके पास Z+ सिक्योरिटी है या उसके अपने इतने गार्ड हैं उसके पास, अगर वो इतना डर गया है तो भाई मुझे तो दे ही देना चाहिए। कपिल शर्मा के कैफे पे जो फायरिंग हुई, दिशा पाटनी के कैफे पे जो फायरिंग हुई, सलमान खान के घर पर जो फायरिंग हुई, सबकी जिम्मेदारी इन लोगों ने ली है। और क्यों ली है? क्योंकि इनका उद्देश्य है हाईलाइट में आना, मीडिया में खबरें बनती रहे। इसकी चर्चा हम पहले कर भी चुके हैं कि वो मीडिया में बने रहना चाहते हैं ताकि उनकी बात चलती रहे। गंभीरता से उनके इस बात को लिया जाए कि देखो, अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं फायरिंग अभी तो करवा रहा हूं, मैं जान भी ले सकता हूं।
यहाँ पर हम इस चीज को बिल्कुल ना भूलें कि जो जिस शख्स के ऊपर ये आरोप है कि जेल में रहते हुए उसने मीडिया को इंटरव्यू दिए, जिस शख्स के ऊपर ये आरोप है कि जेल से वो लाइव आ सकता है, जिस शख्स के ऊपर ये आरोप है कि उसने खुलेआम अपराधों को अंजाम दिया है या लॉरेंस बिश्नोई, हम लॉरेंस की बात कर रहे हैं, तो वो व्यक्ति क्या नहीं कर पा रहा है सिस्टम में रहते हुए। उसको एक जेल से दूसरी जेल में ट्रांसफर नहीं किया जाता है, उसकी जो भी पेशियां होती हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होती हैं, उसको कहीं भी लाया ले जाया नहीं जाता है। बहुत कई वजह हैं। पहली वजह उसको कोई मार ना दे, दूसरी वजह वो भाग ना जाए, तीसरी वजह उसके नेटवर्क को किस तरीके से बस्ट किया जा सकता है, रोका जा सकता है, उसके सारे तार काटे जा सकते हैं, और ये तभी हो सकता है जब उसको आइसोलेट रखा जाए। पर ऐसा होता नहीं दिख रहा। लॉरेंस के नाम से लगातार फोन कॉल्स होते रहते हैं, लेकिन लॉरेंस की उसमें कितनी संलिप्तता है ये कोई नहीं जानता। अनमोल की जब हम बात अब मैं अनमोल पर ही आना चाह रही थी। अनमोल का यहाँ रोल बहुत बड़ा है। क्या ऐसा तो नहीं कि अनमोल पूरा का पूरा जो ऑपरेशंस हैं विदेश में भी और भारत में भी उसको अनमोल संभालता हो? अनमोल इस गैंग में कितने बड़े कद का व्यक्ति है? ठीक है, वो लॉरेंस का भाई है, लेकिन नंबर 2 कौन है? नंबर 2 हम बरार को माने या अनमोल को माने? अब एनआईए की रिपोर्ट जब एक बार सामने आएगी, एनआईए का कोई अधिकारी इस पर कुछ बोलेगा या कोई पुलिस का वर्जन इस पर आएगा, कोर्ट में क्या हुआ थोड़ी देर में पता चल जाएगा। लेकिन उसके बाद की जो पूरी स्थितियां हैं क्या कुछ इससे पता चल पाता है? जी, क्या कुछ, क्योंकि अब अनमोल यदि पकड़ में आया है और जांच होगी, अनमोल को रिमांड में पुलिस लेगी, अनमोल से पूछताछ करेगी, तो तार बहुत लंबे जाएंगे। तो बाबा सिद्दीकी मर्डर केस को लेकर क्या मुझे तो लगता है फिर बाकी केस भी धीरे धीरे खुलेंगे ही। अगर एक बार अब अनमोल भारत पहुंचा है, और मैं कहूं कि बहुत ये इस रूप में भी बेहतर है कि भारत और अमेरिका का जो संबंध हम लंबे वक्त से खराब सुनते आ रहे हैं, अगर अमेरिका ने एक शख्स को डिपोर्ट करके भारत के अपराधी को दे दिया है, इसका मतलब है कि भारत और अमेरिका के संबंध भी सुधरने की राह पर हैं। और यहाँ मैं एक चलते चलते बताना चाहूंगा कि पीयूष गोयल जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनका एक बयान है कि अगर परिवार बड़ा होता है तो थोड़ा खटपट तो होती है। तो इसका मतलब है कि जो भारत और अमेरिका के संबंध लगातार हम खराब होते सुन रहे हैं, उसमें अब पहले जितनी शायद खटास नहीं रही है, थोड़ी नरमी आ रही है। अनमोल बिश्नोई जो कि पकड़ा गया है, एनआईए ने पटियाला हाउस कोर्ट में उसको पेश भी किया है। जैसा कि वरुण जी ने भी अपने लास्ट जो नोट था उस पर यही कहा कि अब जैसे जैसे उससे पूछताछ में परतें खुलेंगी, तार जुड़ेंगे, जो हत्या की प्लानिंग रही है उसमें उसका, उसके भाई का कितना इन्वॉल्वमेंट रहा है, ये सारी अपडेट्स हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल अपराध लोक में आप सबका बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। वरुण जी आपका। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।